Dear students, Assalamu alaikum to all of you. आज हम और एक सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हम जान चुके हैं किन्हें कहते हैं। सो फार वी हैव लर्नड अबाउट एड्स, सिफाइलिस एंड गोनोरिया। यम की बीमार यमन मुतलिक ऑलरेडी पढ़मुच। हमने एड्स के बारे में पढ़ा है, सिफाइलिस के बारे में पढ़ा है और गोनोरिया के बारे में पढ़ा है। आज हम जिस बीमारी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जेनिटल वार्ट्स। जेनिटल वार्ट्स क्या गई? जेनिटल वार्ट्स वन आउटग्रोव्स या सेस वन जेनिटल रीजन पे पैदा गए। जेनिटल रीजन दपित गो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स से जुड़े हुए जो वार्ट्स होते हैं उनको हम जेनिटल वार्ट्स कहते हैं। या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे अगर सेस पैदा गन वन जेनिटल वार्ट्स। यम कम समी कॉजिटिव एजेंट क्या और ये कौन कौन सा ऑर्गन इसमें इफेक्ट होता है, उसका कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं आज। तो हम देखेंगे जेनिटल वार्ट्स या सेस वन यह वायरल डिजीज। वायरल डिजीज जैसे आप जानते हैं कि एक वायरस से होती है और इसका यहाँ पे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है उसकी वजह से जेनिटल वार्ट्स ह्यूमंस में पैदा होती है। इंसान मज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस अम खुद रेस्पॉन्सिबल यम जेनिटल वार्ट्स गसन। इस डिजीज में हम देखेंगे जो वार्ट्स होती है वो कहाँ कहाँ पे पैदा होती है। तो यूजुअली स्किन आम पे मसलस पे सेस पैदा गसन। तो यहाँ पे भी इस डिजीज में भी आपका स्किन इफेक्ट हो सकता है। आपके स्किन के ऊपर आपके वार्ट्स पैदा हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं एक्सटर्नल जेनेटिलिया पे। एक्सटर्नल जेनेटिलिया दपित क्या गो? एक्सटर्नल जेनेटिलिया गो यम जन मेल तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स यम जन नेबरी हिंद पार्ट्स आसन। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो बाहर से पार्ट्स हमें दिखते हैं उनको हम एक्सटर्नल जेनेटिलिया कहते हैं। जैसे आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो मेल्स में होते हैं उसमें पेनिस आता है और इसी तरह स्क्रोटम भी बाहर से एक हिस्सा होता है। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया मेल्स का हो गया, स्क्रोटम हो गया और इसी तरह उसमें पेनिस आएगा। इसी तरह फीमेल्स की अगर हम बात करेंगे तो फीमेल्स में एक्सटर्नल जेनेटिलिया में यूजुअली वोल्वा आता है जो बाहर से फ्लैशी फोल्ड्स नजर आते हैं। और इसी तरह पेरिएनल एरिया जो होता है, जो एनस के इर्द गिर्द एरिया होता है, जो एनल ओपनिंग होती है, इसके इर्द गिर्द भी ये वार्ट्स डेवलप हो सकती है। इवन इन फीमेल्स आसन जो फीमेल्स होती है इनके अंदर ये वार्ट्स हम देख सकते हैं, ये वेजाइना के अंदर भी आ सकती है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो पहली ओपनिंग होती है, कैनाल होती है जहाँ से गैमेट्स अंदर आते हैं, तो जिसको हम वेजाइना कहते हैं, तो इस वेजाइना को भी ये वार्ट्स अफेक्ट कर सकती हैं। इवन जो सर्विक्स होता है, जो लोअर नैरो पोर्शन यूट्रस का होता है, यूट्रस बनिम तंग हिस्सा सर्विक्स वन ओतान आ गया नेबर वार्ट्स पैदा गसन। बे गो वेजाइनल कैनाल अंदर ते वायरस दाखिल गए तो वहाँ पे भी इससे वार्ट्स पैदा हो सकती हैं। ये वायरस अंदर आके यहाँ पे वार्ट्स पैदा कर सकता है। और इवन जो सर्विक्स होता है, जो सर्विक्स आसन यूट्रस लोअर मोस्ट पोर्शन जो लकुट तंग हिस्सा आसन यूट्रस ये इफेक्ट गई। अब इसका हम ट्रीटमेंट देख सकते हैं। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो क्योंकि वायरल डिजीज है, कोई एंटीबायोटिक से इसका ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। रात खाली है एंटीबायोटिक्स बैक्टीरियल डिजीज खत्म करें। चूँकि वायरल डिजीज तो इसमें हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास कुछ ड्रग्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं या हमारे पास कुछ प्रिपरेशंस हैं जिसकी वजह से हम इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक ड्रग जो है हम कहेंगे, एक केमिकल जो हमारे पास है जिसको हम पोडोफ्लैक्स कहते हैं, इससे इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसी तरह हमारे पास एक क्रीम की शक्ल में एक दवाई आती है जिसको हम कहते हैं एमिक्यूमार्ड क्रीम। एमिक्यूमार्ड क्रीम जो होती है इससे इसको ट्रीट किया जा सकता है या फिर इसको सर्जरी से इन वार्ट्स को रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज जेनिटल वार्ट्स के बारे में हमारा जो टॉपिक था। ये डिजीज़ कैसे होती है, वायरल डिजीज़ होती है, कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट होते हैं, स्किन इफेक्ट होता है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया इफेक्ट होते हैं और पेरिएनल एरिया एनस के इर्द गिर्द जो एरिया होता है। और फीमेल्स में ये वाटर जो होते हैं वो वजाइना या सर्विक्स के अंदर भी पैदा हो सकते हैं। पोडोफ्लैक्स, इमिक्यूमार्ड क्रीम और सर्जिकल रिमूवल से इसको ट्रीट किया जा सकता है। थैंक यू।